हाय स्टूडेंट्स, आई एम उपासना। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बोलता है ए कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर subtends a right angle at the center. Find the area of the corresponding minor segment and major sector. देखो स्टूडेंट्स, मैंने ये सारी चीजें आपको इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी मतलब बताई हैं। बहुत अच्छे से मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ये सारी चीजों को वन बाय वन करके एक्सप्लेन किया था, लेकिन मैं इस बार फिर आपको एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि अब हम क्वेश्चन, हो सकता है कुछ बच्चे इंट्रोडक्शन ना देख के सीधा इसी क्वेश्चन में आए हों, और मैं फिर भी उनको यही एडवाइस दूंगी कि वो पहले इंट्रोडक्शन देख के आए क्योंकि उससे उनके कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर होंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात हो रही है एक कोड ऑफ ए सर्कल। ये हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि एक सर्कल में एक कोड है। तो मैंने इस तरह से आपको सर्कल पे कोड बनाया हुआ है, ये कोड ही तो है। अच्छा, आगे बोलता ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, यानी कि जो इस सर्कल में जो रेडियस बन रही है ये कितनी है बेटा, 10 सेंटीमीटर। आगे बोलता है सबटेंड्स ए राइट एंगल एट द सेंटर, बोलता जो सेंटर पे एंगल बन रहा है बेटा वो कितने डिग्री का बन रहा है, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का। तो ये बन रहा है बेटा 90 डिग्री का। आपको एरिया निकालना है माइनर सेगमेंट का और मेजर सेक्टर निकालना है। अब बात ये आती है कि माइनर सेगमेंट, मेजर सेक्टर ये क्या चीजें हैं। तो आपको जैसे कि पता है कि मेरी आदत है रिपीट करने की, तो मैं दोबारा से आपको एक बार बताती हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे मैंने ये एक सर्कल बनाया, इस सर्कल को मैंने ये 2 एंड्स कर दिए। ये क्या, मैंने कोड बना दी एक सर्कल पे। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स, जब मैं इसको ऐसे करके कोड बनाती हूं तो ये मेरा बन गया बेटे माइनर सेगमेंट और ये मेरा बन गया मेजर सेगमेंट। ठीक है जी, ये क्या बन गया आपका माइनर सेगमेंट और ये क्या बन गया बच्चे, मेजर सेगमेंट। और अब बात आती है सेक्टर, क्योंकि एक में तो उन्होंने आपको माइनर सेगमेंट निकालने को बोला है, मतलब सर्कल का ये वाला पोर्शन निकालने को बोला है, मतलब सर्कल का जो आपको ये रेड रेड सा पार्ट दिख रहा है ये वाली चीज निकालने को बोली है। दूसरा आपको बोला है मेजर सेक्टर। जैसे कि आप जानते हैं कि जो सर्कल सेक्टर है वो 2 रेडियस को मिलाकर बनता है। जैसे मान लीजिए ये क्या आपका सेक्टर ही तो बना, इसको बोलते हो आप माइनर सेक्टर और इसको बोलते हो आप मेजर सेक्टर। अब इसको माइनर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये छोटा पोर्शन है, बाकी का ऊपर के कंपैरिजन इसको माइनर, ये इससे छोटा है। अब इसको माइनर सेगमेंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये सेगमेंट छोटा है ऊपर वाले सेगमेंट से। समझ आ रही है। अच्छा, और क्या चीज आपको बतानी है। अब देखो, आपको एक ही सर्कल में इन दोनों के बारे में पूछा है। अब आपको सर्कल किस तरीके से दिया गया, आपको कहानी क्या बनाई गई, ये आपको स्टोरी बनाई गई। ये डायग्राम तो मैंने इसलिए बनाया आपको ताकि आपको ये कलर्स हाईलाइटेड हो और आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स, जैसे इन्होंने बोला एक कोड, सर्कल पे क्या बनानी है, एक कोड। तो मैंने क्या किया, एक कोड बना ली। ठीक है जी। अब सर्कल का कुछ ना कुछ सेंटर भी होगा, तो ये सेंटर है सर्कल का। अब बोलते हैं सर्कल की रेडियस, अब सर्कल की कुछ रेडियस भी होगी, तो मैंने इसको क्या कर दिया, मीट कर दिया। ठीक है, और ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है। अच्छा, आगे बोलते हैं सबटेंड्स ए राइट एंगल एट द सेंटर, बोलता है सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। चलो, ये भी पता चल गया हमें। अब आपको पता है, जब आपने 2 कोड से ये चीज बनाई है तो ये चीज क्या बनी बेटा, माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट, तो आपको ये पोर्शन ही तो निकालने को बोला गया है। फर्स्ट में आपको माइनर सेगमेंट ही तो निकालने को बोला है। और मेजर सेक्टर क्या हुआ बेटा, जो ये सारा क्या बेटा, ये मेजर सेक्टर ही तो है, ये मेजर सेक्टर ही तो है ना, ये क्या सारा मेजर सेक्टर ही है, क्योंकि जो 2 रेडियस मिलकर बनाती हैं ये सारा क्या होता है, सेक्टर ही तो होता है, ये मेजर सेक्टर ही होता है। अच्छा, और आपको जो मैंने अब प्रीवियस क्वेश्चन करवाया उसमें भी मैंने आपको सेक्टर का फॉर्मूला बहुत अच्छे से बताया, थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर का स्क्वायर। तो आपको एक ही सर्कल्स में आपको 2 चीजें मेंशन कर दी गई हैं। मैं इतना एक्सप्लेन इसलिए कर रही हूं क्योंकि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें क्वेश्चन में करना क्या है, क्योंकि जब तक हमें यही नहीं पता तो हम क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाएंगे।
तो आई होप पहले तो आपको मेरी ये स्टोरी समझ आई होगी जो आपको क्वेश्चन में पूछी गई है। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ बेटे। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, मेरी बात सुनिए। यहां पे इस रेड वाला पोर्शन है जो हमारा, ये क्या आपका माइनर सेगमेंट, तो मैं यहां पे लिख देती हूं माइनर सेगमेंट। ठीक है, ये ऊपर वाला पोर्शन क्या आपका मेजर सेक्टर, तो मैं यहां पे लिख देती हूं मेजर सेक्टर। ये बीच में 90 डिग्री का जो ये रेडियस बना रहा है, ये कितनी बना रहा है 10 सेंटीमीटर रेडियस बना रहा है। इतना तो समझ आ गया। अब आपको फर्स्ट केस में क्या बोला गया कि आपको माइनर सेगमेंट निकालना है। अब आप मेरी बात सुनिए, आप माइनर सेगमेंट कैसे निकालेंगे। ये सारा क्या सेक्टर का एरिया है जो दो रेडियस से बनकर मिला है, मतलब दो रेडियस को मिलाकर जो बनता है वो क्या होता है, एक सेक्टर ही होता है। अब देखो ये जो सारा सेक्टर है बेटे, इसमें से मैं ट्रायंगल को माइनस कर दूं तो क्या मेरे पास ये पोर्शन आ जाएगा, यस या नो। अगर मैं इस पूरे सेक्टर में से देखो ये सेक्टर ही तो है, अब मैंने सेक्टर में से ये ट्रायंगल को माइनस कर दिया तो मेरे पास ये बच जाएगा। और ये जो कोड से बना था ये क्या था आपका माइनर सेगमेंट ही तो था। इट मींस जो आपका एरिया ऑफ, अगर आपको माइनर सेगमेंट निकालना है तो कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो आपका आ जाएगा। तो लिखते हैं स्टूडेंट्स, पहले तो आप वो लिख लेंगे जो आपको गिवन है। तो लिखिए गिवन रेडियस कितनी दी गई है बेटे 10 सेंटीमीटर और थीटा कितना दिया गया बेटे 90 डिग्री। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, मतलब आप सेक्टर के एरिया में से क्या करेंगे ट्रायंगल को माइनस कर देंगे। जब आप सेक्टर के ट्रायंगल में से एरिया को माइनस कर देंगे आपके पास माइनर सेगमेंट आ जाएगा, यस या नो आ जाएगा। और आपको यही तो निकालना है। अब देखिए बेटा सेक्टर का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता था, सेक्टर के एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता था थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है। अच्छा देखिए क्वेश्चन में यहां पे कौन सी वैल्यू लेने को बोला है, पाई की 3.14 लेने को बोला है, तो हम वही लेंगे। ठीक है, वैसे हम नॉर्मली 22/7 लेते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने स्पेशली मेंशन किया कि आपको कौन सी लेनी है 3.14। ठीक है बच्चे, अब देखिए थीटा कितना दिया आपको 90 डिग्री मेंशन ही किया, तो यहां पे लिख लीजिए 90/360। पाई की वैल्यू कितनी है 3.14। अब रेडियस 10 सेंटीमीटर दी है तो मल्टीप्लाई 10 माइनस 1/2। अब देखो 1/2, देखो इस तरीके से ट्रायंगल बन रही है, इस ट्रायंगल के एरिया की बात कर रहे हैं आप, तो ये भी 10 है ये भी 10 है। ठीक है, तो इट मींस बेस और हाइट 10 हुआ, बेस और हाइट 10 ही हुआ ना, तो आप यहां पे लिख सकते हो 10 इंटू 10 लिख लीजिए। अब देखिए 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई 314/100 मल्टीप्लाई 10 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई 10 अब इस 0 से 0 कैंसिल आउट, तो 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। एक 0 से ये 0 कैंसिल आउट होगी और इस 0 से ये 0 कैंसिल आउट होगी। यहां इधर आ जाओ, अब देखो यहां पे क्या बचा 314/4, ये आ गया 4, आगे माइनस का साइन है तो माइनस का आ गया। अब 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो 5 10 जा 50, यहां पे कितना आ गया -50। समझ आ रहा है। अब मैं क्या करूंगी 314 को 4 के साथ क्या करूंगी बेटा डिवाइड करूंगी, तो डिवाइड कर लेते हैं।
314। अब 4 7 जा 28, ठीक है। करो इसको माइनस, 4 8 का 32, वो तो बड़े हो जाने थे ना, तो कीजिए बेटा माइनस। 11 में से 8 गए, कितने बचते हैं 3, तो यहां पे लिख लीजिए 3, आगे 4, ये 2 में से 2 गए 0, 4 8 जा 32, ये आ गया 2, 0 लगाओगे यहां पे पॉइंट, 4 5 जा 20, तो ये 0 आ गया। यानी कि इसको डिवाइड करते हो तो कितना आ गया बेटे 78.5 माइनस 50। अब देखो 78.5 में से अगर आप 50 को माइनस करते हो तो कितना आ गया 2, यानी कि 28.5 किस में दी हुई थी आपको रेडियस बेटा, सेंटीमीटर में, तो एरिया कितना आ गया 28.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो आप लिख सकते हो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू 28.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। लगा पता, आया समझ में, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इसको। अब हमें क्या निकालना है, मेजर सेक्टर निकालना है। तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा, मैं कर रही हूं इरेज बेटा। ठीक है जी। अब आपको क्या निकालना है बेटा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। अब मैं मेजर क्यों हाईलाइट कर रही हूं, क्योंकि मेजर और माइनर सेक्टर में फॉर्मूला भले ही सेम रहेगा लेकिन कंडीशन चेंज हो जाएगी ना। सेक्टर का फॉर्मूला तो वही रहेगा लेकिन कंडीशन चेंज हो जाएगी। अब देखो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, इट मींस इस बड़े वाले ऊपर वाले येलोइश जो पार्ट है इसकी हो रही है, मेजर सेक्टर की बात हो रही है। तो फॉर्मूला तो लिख लेते हैं पहले हम, थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर का स्क्वायर, यही फॉर्मूला होगा बच्चे। अब देखो इस बार क्या हो रहा है, ये मेजर सेक्टर की बात हो रही है। आपको पता है सर्कल पूरा कितना एंगल बनाता है 360 डिग्री का। तो हम क्या करेंगे, अगर 360 डिग्री में से 90 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 270 डिग्री। यानी कि इस केस में जो थीटा है वो कितना बन जाएगा 270 डिग्री। समझ आ रहा है ना आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हूं बेटा। पहले हम माइनर सेगमेंट की बात कर रहे थे और आपको यहां पे थीटा कितना दिया हुआ था, मतलब एंगल कितना बना रही थी, ये जो दो रेडियस मिलकर कितना एंगल बना रही थी 90 डिग्री का एंगल बना रही है ना। तो पूरे सर्कल का आपको मेजर सेक्टर का निकालना है, मेजर सेक्टर का निकालना है। तो पूरे में से अगर आप 90 को माइनस कर दोगे, क्योंकि यहां पे माइनर सेक्टर भी तो है, यहां पे सेगमेंट भी तो था, समझ आ गया। एक बारी के लिए आप इसको ये मानो कि ये मेजर सेगमेंट है और ये मान लो आपका माइनर सेगमेंट है, और ऐसा ही पड़ा आपको क्वेश्चन में भी ऐसा था, मानने की भी कोई जरूरत नहीं है। तो आपको सिर्फ ये वाला पोर्शन निकालना है। तो उसमें से अगर सर्कल पूरा 360 डिग्री का एंगल बनाता है, उसमें से अगर आप 90 को माइनस कर दोगे तो आपके पास मेजर सेक्टर कितना एंगल बना रहा है वो आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। तो यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 270 डिग्री। तो यहां पे लिख लीजिए 270 डिग्री अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू बेटा 3.14। अब रेडियस कितनी है 10 इंटू 10, रेडियस तो उतनी रहेगी, पर इस बार बात किसकी की जा रही थी बेटा, मेजर सेक्टर की बात की जा रही थी, इसीलिए हमने 270 डिग्री लिखा। अब देखो 270 अपॉन 360 मल्टीप्लाई 314 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, ठीक है जी। अब देखो इस जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट, है ना। तो 3 9 जा 27, 3 12 जा 36, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ठीक है। तो आपके पास क्या बचा 3 मल्टीप्लाई 314 अपॉन में क्या है, अपॉन में क्या बचा 4, तो यहां पे लिख लीजिए 4।
अब 314 को 3 के साथ क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 314 को मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करती हूं तो 3 4 जा 12, 1 बचे, 3 1 जा 3 4 और 3 3 जा 9, तो कितना आ गया 942, यानी कि 942 अपॉन 4। अब कर दीजिए डिवाइड, 942, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 9 में से 8 गए 1 4, 4 3 जा 12, ये कितने आए 2, ये 2, यहां पे 4 5 जा 20, ये 2 बचा, 0 लगा दी, यहां पे पॉइंट आ जाएगा, 4 5 जा 20, कितना आ गया बेटे 0। यानी कि आपका जो एरिया आया मेजर सेक्टर का, बेटा लिख लीजिए, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कितना आया बेटे 235.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 235.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यही आया ना आपका। तो स्टूडेंट्स मैंने पूरा डिवाइड करके भी आपको बता दिया है। तो यही आपका क्वेश्चन था। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा था, एक माइनर सेगमेंट निकालने को बोला था और एक मेजर सेक्टर निकालने को बोला था। तो आई होप कि आपको माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर के बीच में डिफरेंस पता चल गया होगा, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आ रही हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए।